वाई शुड वी हायर यू? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर कैंडिडेट्स को पूछते हैं। आमतौर पर एक क्वेश्चन फ्रेशर को पूछा जाता है, बट 2-3 साल एक्सपीरियंस वालों को ही पूछते हैं। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा मैं स्मार्ट तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। A to Z जानकारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इस टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी बनाया था मैंने 4-5 साल पहले। अराउंड बहुत सारे बच्चों ने, फ्यू थाउजेंड बच्चों ने देखा था उस वीडियो को। तो इस बार मेरा कोशिश है हज़ारों बच्चों को हेल्प करने का। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे आपको भी हेल्प मिलेगा, बाकी बच्चों को हेल्प मिलेगा इस वीडियो तक पहुंचने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूं जो बेसिकली क्वेश्चन आंसर पर होगा, प्योरली एक्सपीरियंस बेस्ड, प्लस जो आमतौर पर एक परफेक्ट आंसर होना चाहिए वो भी दूंगा मैं हर वीडियो में, विद आपको ह्यूमन टच, मतलब कैसे आप उसमें बेस्ट तरीका कर सकते हैं। नाउ ये क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, क्यों पूछता है क्वेश्चन, क्यों पूछता है आपसे, पहले ही जानने की जरूरत है आपको, तभी आप सही आंसर दे पाएंगे। देखिए, मान लो एक इंटरव्यूअर है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही कैंडिडेट को चूज़ करे उस जॉब के लिए, और उस काम के लिए पढ़ाई होता है, MBA HR पढ़ते हैं, उसके बाद उस जगह पर जाते हैं वो रिक्रूटमेंट करने के लिए, चाहे अपने कंपनी में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं बैठ के, या फिर किसी कॉलेज में जा रहे हैं, या फिर कहीं होटल में जा रहे हैं रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं HR बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट मैंने 500+ बच्चों का इंटरव्यू ले चुका हूँ अब तक, ऑफलाइन सेंटर में। ऑनलाइन पता नहीं कितने लिया मैंने, ऑफलाइन मतलब डिफरेंट जगह पर जहाँ जहाँ मैंने काम किया हुआ है। सो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस, मतलब एक इंटरव्यूअर के थॉट प्रोसेस के हिसाब से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ताकि अब उसके थॉट प्रोसेस को आप समझ पाएँ और उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अगर नेगेटिव नहीं रहते हैं तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज में आपका मैटर करता है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बिकॉज ये सिर्फ पूछते हैं आपसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि भाई आप बताओ ऐसे, हमको पता है कि रटा रटाया आपको आंसर पता होगा, बिकॉज सब जगह आजकल नहीं, काफ़ी हमारे टाइम में भी ये सब सिखाया जाता था, लेकिन बच्चे फिर भी घबरा जाते हैं। क्यों? बिकॉज उनका फंडामेंटल वीक होता है और रट्टा मार के वो आते हैं आंसर, इसीलिए दिक्कत आता है। लेकिन मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा, उस फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा अंदर से होगा। तो कितना % फ़र्क पड़ेगा? फ्रैक्शन, बट HR to HR डिपेंड करता है। कुछ बहुत ही डिजास्टर आंसर नहीं देते हो तब तक आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा एज ए फ्रेशर, इवन यू हैव मे बी 1 or 2 years or 3 years एक्सपीरियंस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो थॉट प्रोसेस आपका जानना चाहता है, वो आपका थॉट प्रोसेस क्या है, उसके थॉट में वो जानना चाहता है कि आप कैसे सोचते हैं, क्या आप सोचते हैं खुद के बारे में, वो जानना चाहता है। तो अगर आप खुद के बारे में सोचते हो कि मैं एक अच्छा कैंडिडेट हूँ, वो उस क्वेश्चन में जो आंसर आप देंगे उससे वो फाइंड आउट कर लेगा। तो कैसे पता लगेगा? आई विल टेल यू। ठीक है, तो एक परफेक्ट कैंडिडेट आप कैसे बनेंगे उसके लिए कि हाँ आपको सेलेक्ट कर ले, या फिर इस क्वेश्चन में आप टॉप पे रहें बाकी बच्चों में से, या फिर अच्छे लेवल पर रहें। टॉप पे रहना तो बात की मतलब बहुत से फैक्टर्स पर है, बट इस क्वेश्चन के लिए अच्छे लेवल पर रहें बाकी एमंग ऑल अदर कैंडिडेट्स। उसके लिए भाई साहब आप उसको क्या बताएंगे कि आप उस कंपनी को क्या बेनिफिट्स दे सकते हो, क्या फ़ायदा दे सकते हो उस कंपनी को उस पोजीशन में काम जब करेंगे तब। अगर ये आपने बता दिया और उसको आपने ये समझा दिया तो काम बन जाएगा। इंटरव्यूज़ में अगर आपको जीतना है तो वो क्वेश्चन इंटरव्यूअर को पूछने मत दो जो सोच के वो बैठा है, उसको वो क्वेश्चन पूछने के लिए मजबूर कर दो जो आप चाहते हैं वो आपसे पूछे। तो बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, ये मैं कर चुका हूँ काफ़ी जगह पर। स्टार्टिंग 1-2 में होता नहीं, बट आफ्टर दैट इट इज़ पॉसिबल। एक सिंपल ट्रिक देता हूँ, आपके आंसर में ही 2-4 ऐसे ही वर्ड छोड़ दो जो इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊँ, उसने पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आप मैं बताओ माई नेम इज़ दिस ना, सो आई डिड BTech in mechanical engineering 10 years back. I have 13 years of teaching experience. I taught in university, college, coaching, helped a lot of students from below average to becoming topper. Even many students now earning more than 1 lakh rupees per month. That is my achievement. And many other toppers also cracked different government jobs examination. Even PSUs, even few people started their own startup through my guidance, right? So this is what I am telling them my strength. ठीक है, नाउ मैं क्या बोलूँगा, नाउ वट आई वॉन्टेड टू हेल्प पीपल टू बिल्ड देयर ओन एजेंट्स। पीपल मीन्स स्टूडेंट्स। सो बोलेगा एजेंट, ये क्या होता है एजेंट, क्या एजेंट बनाएंगे भाई?
मैं यहाँ पर ए एजेंट की बात करूँगा। सो वो बोलेगा सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ AI एजेंट्स, कौन से कंपनीज़ हैं, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। वो टेक्नोलॉजी में आंसर ऐसे 2-4 पॉइंट छोड़ दूंगा जो थोड़े से उसको लगेगा मेरे को नहीं आता है, वो फिर उससे क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या चलेगा, मेरे अकॉर्डिंग इंटरव्यू चलेगा, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। जब तक आप ये नहीं सीखोगे इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होने का चांसेस कम हो जाएगा। बिकॉज जब इंटरव्यूअर अपने मन मर्जी क्वेश्चन पूछता है तो भाई हर क्वेश्चन का आंसर सही देना मुश्किल होता है। बट ये हैबिट तभी ये तभी कर पाएंगे जो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। सो आइडियल कैंडिडेट आप हैं या नहीं है वो जानने के लिए उसको वो देखेगा कितना बेनिफिट्स आप पहुंचा पा रहे हैं। अब मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे पहुंचा पाओगे, उस जॉब रोल के लिए जिसके लिए आपको हायर कर रहा है उस जॉब रोल का काम कर पाओ। काम कैसे कर पाओगे, वहाँ पर क्या आता है आपका, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर आता है क्या, आपका स्किल्स प्लस इम्प्लीमेंटेशन। क्या आपने उस स्किल्स के इम्प्लीमेंटेशन किया है। आप बोलेंगे सर मैं तो फ्रेशर हूँ कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा। भाई प्रोजेक्ट्स आपने बनाया है क्या, और इम्प्लीमेशन के बाद रिजल्ट क्या रहा, है ना। तो ये क्या हो गया भाई साहब, रिजल्ट मतलब प्रूफ हो गया। स्किल्स मतलब क्या है, आप उस फील्ड उसके लिए सुटेबल है या कि नहीं, सुटेबल हो गया। और इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या है, आप हार्ड वर्किंग है, पता लग रहा है उससे कि आप इम्प्लीमेंट करते हैं, सिर्फ सीख के सोते नहीं है, हार्ड वर्किंग है। तो 3 चीज़ कंपनी वाले देखते हैं किसी कैंडिडेट के अंदर। अगर ये 3 चीज़ मैच करता है, सुटेबल बंदा है, रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन है और हार्ड वर्किंग है, कंपनी वाला आपको हायर कर लेगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक आइडियल कैंडिडेट क्या होता है, निशानी होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, क्या आपको बोलना नहीं है, इमोशन ड्रामा नहीं चलता है। आप में से कई सारे बोलेंगे स्पेशली कैंपस प्लेसमेंट इवन आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस, सर वो उसको सिलेक्शन कर लिया सर। सच बात है, होता है, लेकिन भाई हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में आप जो हैं उसी के बेस पर ही बेटर कर सकते हैं, है ना। जो भाई आपके हाथ में नहीं क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा इमोशन ड्रामा पे काम मत करना। ये कभी मत बोलो सर मेरे को जॉब की ज़रूरत है सर, मेरे को बहुत दिक्कत है। भाई आपका ज़रूरत क्या होता है, कंपनी वालों को अपनी ज़रूरत है। अगर आप कंपनी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हो, देयर यू गो, काम बन गया आपका। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है। डोंट वरी, टुडे इन दिस सेशन यू विल गेट द ऑप्शन टू करेक्ट दैट व्हाट यू हैवंट डन सो फार। ठीक है। सो नाउ मैं आपको देता हूँ 2 आंसर जो बेसिकली क्या होता है आपका एक काइंड ऑफ आइडियल आंसर होगा। और इस आंसर को कॉपी पेस्ट मत करना, पहले बता दूं, इसमें मैंने चेंजेस करा है बहुत सारा चीज़ें, है ना। आप कॉपी पेस्ट मत करना। इस आंसर में क्या करना मैं आपको बता देता हूँ। इस आंसर को बस फॉलो करना, और जो मैंने आपको बताया क्या आप क्या बोल रहे हो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। वो देखेगा क्या सुटेबल कैंडिडेट है, क्या हार्ड वर्किंग है। आपके आंसर में हार्ड वर्किंग का यूज़ मत करो, आपने काम किया दैट इज़ हार्ड वर्क, एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं है। 3 चीज़ आपके आंसर में अगर होगा तो ये बेसिकली आंसर है। आप यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल एज ए फ्रेशर यू शुड हायर मी बिकॉज आई बीइंग अपडेटेड स्किल्स स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड ईगर टू इम्प्लीमेंट ऑन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। रियल प्रोजेक्ट्स आपको बोलना है आई हैव ऑलरेडी डन दिस, आई हैव इम्प्लीमेंटेड इन द प्रोजेक्ट। क्या आप, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड ऑन माई नॉलेज इन दिस प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट आपने बनाया आपके रिज्यूम पर मेंशन होना चाहिए। एंड आई एम रेडी टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू ऐड वैल्यू टू योर टीम। ये ऐड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जरूर बताइएगा व्हाट रिजल्ट यू गॉट आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग योर कंसेप्ट इन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। नाउ एक्सपीरियंस पर्सन क्या बोलेगा, आई ब्रिंग एक्सपीरियंस एफिशिएंसी एंड एबिलिटी टू हैंडल रेस्पॉन्सिबिलिटीज या रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई हैव प्रीवियस रोल इन माई प्रीवियस रोल आई इम्प्रूव डैश बाय डैश परसेंटेज। भाई मैंने इम्प्रूव क्या किया है, ऑटोमेशन ले आया, या फिर टाइम सेविंग कर दिया, या फिर प्रॉफिट बढ़ाया, या फिर एनी इम्प्रूवमेंट लाया, है ना। कुछ भी हो सकता है, वो जो आपके रूल है उसके अकॉर्डिंग होता है। आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन डिलीवर सिमिलर रिजल्ट्स हियर। कभी मत बोलो बेस्ट रिजल्ट हियर ना, सिमिलर रिजल्ट्स। या फिर इम्प्रोवाइज आई कैन डिलीवर बेटर रिजल्ट बिकॉज आई गॉट नाउ एक्सपीरियंस। कभी मत बोलो बेस्ट रिजल्ट दूंगा आपको मैं, सारे बोलते हैं वो। रियलिस्टिक बातें होनी चाहिए ताकि एचआर को लगे भैया ये सिर्फ रट्टा नहीं मार, बिकॉज उसको पता ही है, आपको पता ही होगा इस आंसर का क्या, क्वेश्चन का आंसर क्या है ना। तो रट्टा रट्टा आंसर बोलोगे दिक्कत करेगा। तो ये फ्रेमवर्क आपको दे रहा हूँ, इनको फॉलो करिएगा, हेल्प करेगा आपको उसके लिए। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंग्लिश। वेल देखिए, इंग्लिश वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम
of 90% students in India. But let me tell you, my dear, those told you I can speak English fluently even in corporate sector, because I talk to many people, those have completed their education from premium institution in India. Even there are so many candidates from premium institutes in India, even outside India, join my this program because of their problem in English, right? So English ka problem hai, but one thing is really important for you guys to understand. You should not be have to any American person to crack an interview, to work in corporate sector, even MNC, even you belong to IT or CSA field. So what you should have to do, you have to just do one thing, that is what message you wanted to convey, you should know how to convey in this language. So how you can able to do this, that is what, by having strong fundamental, by remembering or having all the time in your mind while speaking strong fundamental, and following some strategy so that you can speak English like as I am talking right now. Let me tell you, my dear, whenever conversation become complex, most of the people struggle to speak English, but you will not, because I will train you regarding this. So I have gone through, because I have gone through many people, many students thought process regarding English. They told me what problem they are facing. Many of the people said to me, sir, we know basic fundamental, but whenever I asked them few question, I got one thing, that is they are lacking in fundamentals. They are making silly mistakes while speaking. That is why they struggle to make few sentences while speaking, right? But before speaking, you cannot make sentence. In that way, there would be fraction of few seconds lagging, and which is not good in your, I mean, if you wanted to speak fluently any language. So for that, you have to follow certain strategy, and such strategies I have shared in this program, that is here, and I will tell you more about it. ठीक है. सो यहाँ पर क्या आपको मिल जाएगा, जो मैंने बोला 95% लोगों को क्या प्रॉब्लम है, वेन एवर दोज गायज गेट इन टू कॉम्प्लेक्स कन्वर्सेशन, दे अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, दे यूजुअली fumble, or maybe they usually go backward. They usually use their own mother tongue while speaking. Like if you're talking to any Indian, that person will use Hindi, right? So speaking like you are speaking your own mother tongue, that is important, and for that you need to have strong fundamentals and some strategies. What strategies I have followed, and those I have shared in this program. तो यहाँ पर 3 चीज़ सीखते हैं आप, स्पीक, राइट एंड रीड, एंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करता है. आप कॉलेज में हैं, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, दिस थिंग्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर. तो इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में. जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे, चेकआउट पर क्लिक करेंगे, आपका चेकआउट पर क्लिक करेंगे, पूरा फॉर्म को भरेंगे, ओके करेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, कोर्स हुआ आपका, और सीखना चालू करो. बिलीव मी माय डियर, यू कैन स्पीक इंग्लिश. वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, हिंदी जो मैं बोलता हूँ आपको वीडियोस मैक्सिमम हिंदी और थोड़ा इंग्लिश में रहता है. बोथ द लैंग्वेजेस आई हैव लर्न आफ्टर 12th क्लास. यस, हिंदी मैंने 12th क्लास के बाद ही सीखा है. यू कैनॉट टेल मी विच प्लेस आई बिलोंग टू, एंड बाय लुकिंग एट द सरनेम मे बी यू विल टेल मी आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल. नो माय डियर, आई एम फ्रॉम झारखंड, native Jharkhand. Previously it was Bihar. After from 2000 November 2000, it is now Jharkhand, right? So that is what. So I know how to learn in language, and let me tell you, I have learned how to speak Bengali even after 12th class, and how to speak Odia after BTech. I have learned, not even after BTech. At the age of 30 years, I have learned how to speak Odia properly, and now I am learning other language like Telugu. So let's see how this thing will go through, because Odia and Bengali both are almost similar. There's some difference in tone while speaking, not that similar, but definitely you can understand a little bit few sentences if you know Odia or Bengali. They are similar languages kind of, just like Bhojpuri or Hindi or Haryanvi or Hindi, right? But Telugu is totally different, right? So yeah, thank you very much for watching. And हाँ, एक चीज़, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर है. इसका प्रोमो कोड है, उस प्रोमो कोड का यूज़ करेंगे, 100 रुपये और डिस्काउंट मिल जाएगा. मौज मारो. थैंक यू वेरी मच.